5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान संसद में मणिपुर हिंसा पर कहा था कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम के असहाय लोगों पर एयरफोर्स के जरिए हमला किया। मिजोरम के लोग आज भी उस भयानक दिन का दुख मनाते हैं। उसके बाद बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने उस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए एक वीडियो शेयर करके दावा किया कि मिजोरम की राजधानी आइजोल में 1966 में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्र मंत्री रहे राजेश पायलट ने बम गिराए थे। मालविया ने लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमानी भारतीय वायुसेना की उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। मालविया के इस ट्वीट के बाद में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट को लेकर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया के दावों को खारिज करते हुए लिखा, आपने गलत तारीख और गलत तथ्यों का इस्तेमाल किया है। भारतीय वायुसेना के पायलट के तौर पर मेरे पिता ने बम गिराए थे, लेकिन वो बम तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध के दौरान गिराए थे, ना कि तब जिसका दावा 5 मार्च 1966 यानी आप कर रहे हो। वो भारतीय वायुसेना में 19 अक्टूबर 1966 को शामिल हुए थे। उनका सर्टिफिकेट मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सचिन पायलट ने आगे लिखा कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। यह कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूरी तरह भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। अब आपको इस खबर का बैकग्राउंड भी हम बता देते हैं। दरअसल 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र के दौरान संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी के दौर में हुई मिजोरम पर भारतीय वायुसेना की बमबारी का जिक्र किया और कांग्रेस के सवालों के जवाब में उन्होंने कांग्रेस से ही सवाल किए। सुनिए आप। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है। कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने ट्विटर पर लिखा था कि 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट के बागी पर कब्जा कर चुके थे। उन्हें भगाने के लिए भारतीय वायुसेना से बमबारी कराना जरूरी हो गया था। बमबारी की वजह से एनएमएस यानी मिजोरम नेशनल फ्रंट के बागी भाग खड़े हुए और फिर से भारत का आधिपत्य हुआ।